शोबिस से करोड़ों रुपए कमाने वाले मशहूर लेजेंडरी अदाकार कवी खान ने जिंदगी भर कितनी जायदाद बनाई। वफात से कबल अदाकार कवी खान अपने वफादार मुलाजिम को आखिरी नसीहत क्या कर गए थे। सुपरस्टार का मोहल्लेदारों के साथ कैसा रवैया था, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ लेजेंडरी अदाकार कवी खान जो कि कनाडा में कैंसर के आर्जे से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गया। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद है जो कि लाहौर के इलाके गार्डर टाउन में वाक़ है। पेशावर में पैदा होने के बाद जब वो लाहौर आए थे तो इसी घर में शिफ्ट हुए थे। हमारे साथ उनके 17 साल पुराने ड्राइवर, उनके कुक मौजूद हैं जो उनके साथ रहते थे जब भी पाकिस्तान लाहौर आते थे। कवी खान साहब का लाइफ रूटीन क्या था? सुबह किस टाइम उठते थे? उठने के बाद क्या करते थे? नाश्ते में क्या खाते थे? कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? जी, वो सुबह तो 4:30-5 बजे उठ जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ के फिर सो जाते थे। सो के फिर 8:30 बजे मैं उन्हें उठाता था, तो कहता था साहब जी उठ जाएं, 8:30 हो गए हैं, नाश्ता कर लें। तो नाश्ते में दलिया होता था, साबूदाना भी होता था और ब्रेड होती थी और आमलेट होती थी। घर में उनका वक्त कैसा गुजरता था? क्योंकि पाकिस्तान के बड़े महंगे अदाकार थे, बड़ा अच्छा खासा चार्ज किया करते थे। तो घर में वो क्या करते थे? मूवीज़ देखते थे, ड्रामास, किताबें पढ़ते थे, कोई स्पोर्ट्स क्या किया करते थे? घर में एक्टिविटीज़ क्या थी? नहीं, मूवी तो नहीं देखते थे, लेकिन घर में अच्छा वक्त गुजारते थे, हंस के बोलते थे, हंस के बातें करते थे। ज़्यादातर उन्हें पढ़ने का शौक़ होता था जी, वो पढ़ते रहते थे जी, और 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे जी। ठीक है, उनके बारे में ये बताएं कि आप उनके साथ, उनके 17 साल का आपके साथ उनका साथ है, तो उनके घर में उनके साथ कौन कौन रहता था जब वो पाकिस्तान आते थे? उनकी औलाद, उनकी बीवी, कौन कौन साथ होता था? जी, बेगम साहब तो इधर ही रहती थी, तो ख़ुद ही जाते थे कराची रिकॉर्डिंग पे। जब वापस आते थे तो मैं ही होता था या बेगम साहब होती, फिर कवि साहब भी आ जाते थे जी। तो कैसे उनकी नेचर थी? आपसे किस तरह बात करते थे और आपके साथ उनका रवैया क्या था? आपके नाम के साथ भी कवि का लफ्ज़ उन्होंने कहते थे कि आप भी अपने साथ कवि लिखा करें, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पास मुझसे तो प्यार तो बहुत करते थे। जो मेरे जानने वाले हैं तो सबको पता है कि ये कवि साहब का ड्राइवर ही है और कुक भी है। तो जो मुझे कहता था अपना नंबर दो, तो मैं अपना जब नंबर देता था तो साथ ही कवि साहब का नाम मिला लेते थे कि ये जी कवि साहब के ड्राइवर हैं, आगे वसीम कवि लिख देते थे। उन्होंने लाहौर में कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, किस कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, कोई ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि भी गरीबों से तावन भी बहुत करते थे। ठीक है, बस यही एक ही उनका घर है और कोई भी नहीं है। जब मैं उनके साथ निकलता था तो रास्ते में कोई फ़कीर मिल गया है, कोई जो भी मिल जाता है, वो कहते थे सलाम साहब जी करते, वो बस ऐसे पैसे से ये नहीं देखते थे कि मेरे पास कितने हाथ में कितने नहीं है, बस चुप करके दे देते थे उनको। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं इस घर में, तो कभी खान साहब आपका और आपकी फैमिली का कितना ख्याल रखते? हमारा सब बहुत ख्याल रखा जाता था। ईद आती थी, कुर्बानी की या छोटी ईद आती थी, तो मसलन हमारा बहुत ख्याल रखते थे। सही है, सबसे पहले वो यही कहते थे कि पहले वसीम, बाद में कोई और। 15 दिन, महीना, 10 दिन लगा के फिर वापस आते थे। 5-6 दिन यहाँ रहते थे, 1 हफ़्ता रहते थे। वो आने से पहले मुझे फ़ोन करते थे कि वसीम मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह आ जाएं। कभी कहते थे कि मैं रास्ते में हूँ, इधर गेट खोल दो। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे खड़ा होके इंतज़ार करता था कि कभी मेरे साहब आ गए हैं, मेरे साहब आ गए हैं। जब वो आते थे तो उनसे फ़ोन, चश्मा, बैग, ट्रॉली पकड़ लेता था। तो यही कहते चलो कोई नहीं बात, आधा मैं पकड़ ले तो आधा तुम पकड़, लेकिन उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। ये बताएं, उनको कैंसर का आर्जा कब हुआ था और अपनी ज़िंदगी से क्या कभी आपको लगा वो तंग हो या परेशान हो, चूँकि उनकी औलाद उनके साथ नहीं यहाँ रहा करती थी? नहीं, वो तंग तो नहीं होते थे, लेकिन हर वक्त उनको खुशनुमा रहते थे। तो उसको पता था कि मेरे साथ मेरा वसीम है, ख्याल रखने वाला जी। हर जुम्मे वाले दिन हम जाते थे, पीछे मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। तो जो भी मिलता था, बच्चे अच्छे
खुशनुमा दिल से उनके साथ मिलते थे, गुफ्तगू भी करते थे, तो आकड़ के नहीं। ठीक है, आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई है तो यहाँ से आपसे क्या बात करके गए हैं जब वो यहाँ से कनाडा गए थे इलाज के लिए? जब यहाँ से कनाडा गए थे तो मेरे से यही कहा था कि वसीम अपना और घर वालों का ख्याल रखना, ख़ास तौर इस घर का ख्याल रखना जो मैं तुम्हारे ज़िम्मे छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये डैश है हमारा एक कुत्ता, बहुत उनसे भी प्यार करते थे, तो कहते थे कि भी इसको जो है ना खाना टाइम पे देना, पानी टाइम पे देना, तो इसको जो है ना कोई तकलीफ़ मत देना, कि इसको तकलीफ़ ये ना कि ये बद दुआएं ना दे। मैं फ़ोन पे बात करता था तो बस हाल चाल पूछते थे, मेरा, बेगम साहब का, घर वालों का। दिल तो रो रहा है अब भी कि हमारे पास कवि साहब जैसा इंसान नहीं रहा। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह उसकी आखिरत एहसान करे। अदाकार कवी खान के हमसाये डॉक्टर हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका घर बिल्कुल साथ वाला है कवी खान साहब के साथ। तो इनसे पूछते हैं उनके साथ इनका कैसा वक्त गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कवी खान साहब मिजाज के कैसे थे, मोहल्लेदारों के साथ कैसा मिलना जुलना था, किन मौके पे आपसे मिलने जुलने आया करते? सर नहायत ही शफीक इंसान थे और हमारा उनका तकरीबन 35-40 साल का ताल्लुक़ रहा है, और शायद ही कोई मौका था जब हमारा उनका कोई बहस तक नहीं होती थी, और इंतहाई शफीक प्यार करने वाले। ईदों पे मुलाकात होती थी, रूटीन में मुलाकात होती थी, बल्कि हमारे बच्चे जब खेलते थे तो हमारे बॉल जाते थे तो वो ख़ुद आके देते थे, क्रिकेट बॉल। तो बड़े ही प्यार करने वाले इंसान थे, और एक मोहल्ले के अंदर ही वॉज अ एसेट। और मैं ये आपको बताऊं, ये उनका घर था, ये साथ तारिक अजीज़ साहब का था, तो बहुत बड़ा हमारा लॉस है। फिर आखिरी हमारी उनके मुलाकात 2-4 महीने पहले यहीं पे हुई थी नमाज के ऊपर, और जब भी मिलते थे बड़ा, मेरे वालिद साहब के साथ बड़ा अच्छा उनका उठना बैठना था, और इंतहाई बस एक बहुत बड़ा लॉस है, मैं इतना कहूँगा पाकिस्तान का। ये बताइएगा कि चूँकि वो फिल्मी अदाकार थे और ड्रामा में भी काम करते थे, तो जो महल्लेदार हैं या आप लोग हैं, आपको खुद से वो अपनी फिल्मों के टिकट दे जाते होंगे या पासेज जो होते हैं शोज़ के, इस तरह देते थे कोई? सर हमारा जो पहला इंटरेक्शन कोई सुपर स्टार्स वगैरह से जब हुआ था ना बचपन में, तो हुआ भी खान साहब के ही घर में था, जब बड़े बड़े स्टार्स आते थे। आपको जैसे बताया कि तारिक अजीज़ साहब इधर होते थे, सुहेल अहमद साहब होते थे, और बड़े बड़े फिल्मों के नाम जो होते थे वो इनके पास आते थे। बल्कि उस ज़माने में इन्होंने बड़ा अच्छा किया था कि हमारे इर्द गिर्द घरों में कोई 1-2 शूटिंग्स होती थी तो उधर इनवाइट करते थे कि लोग आके शूटिंग्स देखें, विटनेस करें, और अपने घर में भी इनके कभी होता था। तो ये बहुत, ही वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड आदमी, मतलब उनमें कोई वो नहीं था कि स्टारडम की वजह से अपने आप को कोई बचा के रखा हुआ था। हर एक के साथ मिलते थे, हर एक को शफ़क़त से बुलाते थे। हमारे बच्चों का कभी होता था तो या आर्ट्स काउंसिल में उनको मिलवाते थे लोगों से, और हमेशा ही हैज़ बीन अ रोल मॉडल।